भाइयों बहनों, अपने हिंदुस्तान के अंदर सत्य सनातन धर्म को जगाने के लिए, भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए पर्व और त्योहार बनाए गए हैं। इन पर्व और त्योहारों के उपलक्ष्य में जब हिंदू इकट्ठे होते हैं तो सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक इस तरीके के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि समाज में हमारे संस्कार कायम रहें। मिनी कुंभ या बड़े कुंभ इसी उद्देश्य से लगते हैं। त्योहार इसी रूप में मनाए जाते हैं। गंगा स्नान का मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो ये सारे के सारे जितने भी पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए कि हम अपनी संस्कृति पर मर मिटने के लिए तैयार रहें और हिंदुस्तान के संस्कार और उनके द्वारा दिए गए विचार वो हमारे शरीर से भी प्रकट होने चाहिए और विचारों से भी प्रकट होने चाहिए। ये निर्णय समय समय पर पर्व त्योहारों पर लिए जाते थे, लेकिन आज उसका स्वरूप केवल मेला देखने तक सीमित हो गया। ये दुर्भाग्य है कि हम उन सभी एकत्रित होने वाले पर्व त्योहारों पर हिंदुओं को सही मार्गदर्शन अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो ये हमारे हिंदुओं की कमी है। उन संस्कारों को जिनके माध्यम से ऋषियों ने इंसानों को नर से नारायण बना दिया, ऐसे सूत्र हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि व्यक्ति नर से नारायण तक बन जाता है, वो भगवान की श्रेणी तक पहुंच जाता है। लेकिन हम उन सूत्रों को नहीं अपना रहे। भाइयों बहनों, हम केवल हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं को इस तरीके से हम अपने समाज में स्थापित नहीं कर पाने के, बल्कि हमें ये निर्णय लेना होगा कि हम अपने पर्व त्योहार और संस्कार उनके सही स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। इसी क्रम में भारतीय किसान संगठन हलधर, जो एक एनजीओ है और नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक उत्थान में अन्य संस्थाओं का सहयोग करता है, ये एनजीओ के माध्यम से, जो एक बार मैं नाम पुनः आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय किसान संगठन हलधर बलदाऊ जी के नाम पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कृषि के देवता रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान के वे भाई थे। कंधे पर उनके हल रखा रहता था और कृषि कार्य भी करते थे। श्री कृष्ण भगवान गाय चराते थे तो बैलों से वो खेती करते थे। इसलिए ये एनजीओ भारतीय किसान संगठन हलधर के नाम से तैयार किया गया और यह संगठन नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक उत्थान के कार्यों में संलग्न रहता है। भाइयों बहनों, आने वाला जो बसंत पर्व है, जो जनवरी के महीने में पड़ेगा, बसंत पंचमी को
हम 51 कुंडीय यज्ञ करेंगे और सभी हिंदुओं को उसमें जो भी भाग लेना चाहेंगे हमारी ओर से सभी को उसमें निमंत्रण रहेगा, आमंत्रण रहेगा। और उसमें यज्ञ में आहुतियाँ डालकर एक नए नए संकल्प लेंगे समाज सुधार के लिए, अपने जीवन सुधार के लिए, अपनी नैतिकता का विकास करने के लिए और बौद्धिकता के विकास के लिए और सामाजिकता के लिए हम सब मिलकर के बसंत पंचमी पर 51 कुंडीय यज्ञ करेंगे। ये बीते वर्ष में भी इस पर्व को मनाया गया था। भाइयों बहनों, मेरा प्रयास रहेगा और मैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा, अनुरोध करता हूँ कि इस यज्ञ में जो यज्ञ होगा आगामी जो है बसंत पंचमी को जनवरी में 23 जनवरी पड़ेगी, तो मैं सभी यजमानों से ये अनुरोध करता हूँ कि उसमें धोती कुर्ता पहनकर और यज्ञ में आहुति देने के लिए आएं। कितना अच्छा लगेगा, वीडियोग्राफी भी होगी और वहाँ पर जो है नैतिक प्रवचन चलेंगे और 1 दिवस का ये कार्यक्रम होगा। तो मैं साहब आप सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी हिंदू भाइयों से, कि आप अपने यहाँ अभी से 5 बार या 24 बार उपासना में गायत्री महामंत्र को अवश्य जोड़ें और यज्ञ में भाग लेने के लिए अभी से तैयारी करें। धन्यवाद।